नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मनीष बोचीवाल फैंस यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख भौतिक विभागों से संबंधित प्रश्नोत्तरी के बारे में। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, छप्पन का मैदान स्थित है। छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? राजस्थान के दक्षिणी भाग में, राजस्थान के पूर्वी भाग में, राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग में और राजस्थान के पश्चिमी भाग में। तो देखिए, छप्पन का मैदान दोस्तों राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है। ये एक 56 नदी नालों का समूह है जो प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल के बालूका स्तूपों की कतार के मध्य निचली भूमि जो वर्षा जल से युक्त हो जाती है क्या कहलाती है? देखिए, पालर, मरोह, खड़ीन, ऊसर। देखिए, इसका आंसर होगा खड़ीन। वह थार मरुस्थल के अंदर क्या होता है कि बालूका स्तूपों के बीच में कहीं कहीं पे निम्न भूमि या निचली भूमि जो है उसमें वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है, जिसे हम साधारण भाषा में खड़ीन के नाम से जानते हैं। अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ कहाँ स्थित है? तो देखिए, नाग पहाड़ कहाँ है? अजमेर के पश्चिम में, सीकर के पश्चिम में, पुष्कर के पश्चिम में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अरावली श्रृंखला का नाग पहाड़ अजमेर के पश्चिम में स्थित है और जहाँ से आपकी लूनी नदी निकलती है अजमेर के नाग पहाड़ से। अगला आज का हमारा प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में रण का बाहुल्य है? रण का बाहुल्य राजस्थान के किस जिले में है? जयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। तो देखिए, राजस्थान में रण का बाहुल्य जैसलमेर जिले के अंदर है और यहाँ पे प्रमुख रण जैसे थोब है, ये इस प्रकार के जो है पोखरण पोखरण है, इसके अंदर ये इस प्रकार के रण पाए जाते हैं। पोखरण जैसे क्षेत्र के अंदर ये जो है वो राजस्थान के मरुस्थल के अंदर मुख्य तौर पे पाए जाते हैं रण। और रण का दूसरा नाम जिन्हें हम टोट भी कहते हैं। और रण क्या होता है कि एक वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है जिसे साधारण भाषा में रण या टोट के नाम से जाना जाता है। अगला है, अरावली पर्वतमाला की किसके साथ तुलना की गई है? आल्प्स पर्वत के साथ, रॉकी पर्वत के साथ, अल्पेशियन पर्वत के साथ और एंडीज पर्वतमाला के साथ। देखिए, अरावली पर्वतमाला की तुलना अल्पेशियन पर्वतमाला के साथ की गई है। बारां जिले में घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ी कहाँ स्थित है? शाहबाद के निकट, रामगढ़ के निकट, अंता के निकट, उपयुक्त सभी। तो घोड़े की नाल की आकार की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? बारां जिले के अंदर। और ये कौन से स्थान के निकट हैं? रामगढ़ के निकट हैं घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियाँ। हर्ष की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? ये नॉर्मल सा क्वेश्चन आप सभी जानते हैं। सीकर में, झुंझुनू में, चूरू में और जयपुर में। तो देखिए, हर्ष की पहाड़ियाँ जो हैं वो सीकर जिले में है और हर्ष की पहाड़ियों में जो आपका जीण माता का मंदिर स्थित है। अगला है, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल विभाग की चट्टानें किस भूगर्भिक काल की है? जो राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल है जिसे हम थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं, इस मरुस्थल की जो चट्टानें हैं वो किस भूगर्भिक काल की हैं? इयोसीन युग की, टर्सरी युग की, जुरासिक व इयोसीन युग की, विंध्य युग की। तो देखिए, जो मरुस्थल है इसकी चट्टानें जुरासिक व इयोसीन युग की मानी जाती हैं। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राजस्थान का प्राकृतिक भूभाग कौन सा है? तो देखिए, राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। थार का मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब हमें यहाँ पूछा गया है सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला कौन सा भाग है? तो देखिए, पूर्वी मैदानी भाग, मध्यवर्ती भूभाग, उत्तरी पश्चिमी भूभाग
और उपयुक्त सभी। तो हमारा यहाँ आंसर आएगा पूर्वी मैदानी भाग जो है वो सर्वाधिक जनघनत्व वाला राजस्थान का भूप्राकृतिक भाग है। आगे देखिए, राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उपयुक्त सभी। तो राजस्थान के दक्षिणी भाग से देखिए कर्क रेखा गुजरती है, डूंगरपुर के चिखली गांव को स्पर्श करती हुई, और बांसवाड़ा के मध्य से कुशलगढ़ तहसील से ये गुजरती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही है, जो उल्टे यू आकार में कर्क रेखा को 2 बार काटती है, उसका नाम है माही नदी। उसके बाद में मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो। क्या नाम है? लिम्पोपो। तथा विषुवत रेखा को हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। भूमध्य रेखा ग्लोब को 2 समान विभागों में विभाजित करती है, जिसको हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और विषुवत रेखा या कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी। देखिए, मकर रेखा को लिम्पोपो, विषुवत रेखा को कांगो और कर्क रेखा को माही नदी उल्टे यू आकार में 2 बार काटती है। डांग क्षेत्र राजस्थान के किस भौतिक विभाग में है? डांग क्षेत्र पश्चिमी शुष्क प्रदेश में, मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में, पूर्वी मैदानी भाग में, इनमें से कोई नहीं। तो डांग क्षेत्र राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग के अंतर्गत आता है। करौली और धौलपुर जिले में चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र में स्थित भूभाग क्या कहलाता है? तो देखिए, विंध्य कगार भूमि, दक्कन वाला पठार, उपरमाल और काठल का मैदान। यह है काठल का मैदान। तो देखिए, करौली और धौलपुर जिले में चंबल नदी के प्रवाह से जो भूभाग निर्मित होता है वो क्या कहलाता है? विंध्य कगार भूमि। क्या कहलाता है? विंध्य कगार भूमि। अगला है, राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में? तो देखिए, बीहड़ भूमि जो है सर्वाधिक कौन बनाती है? चंबल नदी के द्वारा। ये क्वेश्चन पिछले रीट में पूछा गया है कि सर्वाधिक बीहड़ भूमि का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो सर्वाधिक बीहड़ भूमि का निर्माण चंबल नदी के द्वारा किया जाता है। और अब हमें यहाँ पूछा है कि सर्वाधिक बीहड़ का विस्तार किस जिले के अंदर है? कोटा, सवाईमाधोपुर, बूंदी, धौलपुर। तो सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार कहाँ पे है? धौलपुर के अंदर है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे सघन बसावट वाला रेगिस्तान कौन सा है? सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल, अट्टाकामा मरुस्थल और गोबी मरुस्थल। तो विश्व का सबसे सघन, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला बसा हुआ जो मरुस्थल है वो है थार का मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थल जिसको बोलते हैं। और ये सहारा मरुस्थल का पूर्वी भाग बताया जाता है। अगला है, राजस्थान का कौन सा भाग व्याघ्र घाट कहलाता है? राजस्थान का कौन सा भाग व्याघ्र घाट कहलाता है? तो झालावाड़ और बारां, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, अलवर और दौसा। तो देखिए, राजस्थान का कौन सा भाग व्याघ्र घाट, व्याघ्र घाट जो है वो राजस्थान का कौन सा भाग कहलाता है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला जो भाग है वो व्याघ्र घाट के नाम से जाना जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लें, ताकि आने वाली अपडेट आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। और हमारे चैनल को भी अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समय में बहुत जल्द ही मनोविज्ञान की कक्षाएं भी चैनल पर उपलब्ध होंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।